everyone, welcome back in the second part of the video regarding हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ तो भाइयों, ये है सेकंड पार्ट। तो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ चुका है, ठीक है। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि कैसे टाइमलाइन थी, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़, नाम है चैनल का एस्पिरेंट्स बॉक्स, ठीक है। एस्पिरेंट्स बॉक्स नाम है चैनल का। प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जाकर के देख लें, उसी के बाद ये सेकंड वीडियो समझ में आएगी क्योंकि उसी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते बिना लेट किए। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि स्टोन एज के बाद हड़प्पन आता है, हड़प्पन के बाद वैदिक, वैदिक के बाद महाजनपद एरा, मगध, मगध में 4 डायनेस्टी, वहाँ से फिर तुम्हारी मगध 2 में डिवाइड होती है, इंडो ग्रीक्स और शुंग कानवा में, ठीक है। फिर इन सब के बाद आता है तुम्हारा गुप्ता डायनेस्टी, नीचे आ जाती है तुम्हारी वकातकास। फिर गुप्ता डायनेस्टी के बाद तुम्हारी साउथ इंडिया में संगम एज रहता है, वर्धन डायनेस्टी। इन सब के बारे में हमने ये सब चीज़ें देखी थी कि किसके बाद क्या होता है, और हम पढ़ रहे थे अपना हड़प्पन कल्चर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टाइमलाइन देखी, ठीक है, एक्सटेंशन देखा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, एवरीथिंग, ठीक है। ये ड्रेनेज वगैरह, आर्टिफैक्ट्स, कहाँ से हम कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, लापिस लाजुली, मेटल्स, गोल्ड, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। उसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, हमने पढ़ लिया था डिस्टेंट लैंड से कांटेक्ट, कैसे हम ट्रेड वगैरह करते थे, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है हड़प्पन सील्स के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि भैया हमें सिलेंड्रिकल सील्स भी कुछ मिली थी जो कि मेसोपोटामिया में थी, और राउंड सील्स जो मिली थी वो हमें पर्शियन गल्फ यानी कि दिलमून की थी, ठीक है। जिन्हें नहीं पता दिलमून क्या है, कृपया फर्स्ट वीडियो देख लें, ठीक है। चलो, तो अब हम हड़प्पन कल्चर की सील्स की बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी सील्स मिली थी उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हड़प्पन की जो सील होती थी उसका मटेरियल क्या होता था, वो 2 चीज़ों से बनती थी। या तो स्टीटाइट जो होती थी रॉक, ये सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट रॉक होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट स्टोन या सॉफ्ट रॉक बोल दो, स्टीटाइट, या फिर टेराकोटा का बना होता था। टेराकोटा मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, भैया बेक्ड मड को बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, बेक्ड मड को हम टेराकोटा बोलते हैं। तो ये 2 मटेरियल्स के हड़प्पन के सील बनते थे। शेप क्या होता था, तो इसके शेप या तो रेक्टेंगुलर होता था या फिर स्क्वायर होता था, ठीक है। फिर से देख लो, यहाँ पे जो हमने देखा था कि सिलेंड्रिकल राउंड मिले थे वो हड़प्पा के नहीं थे, मेसोपोटामिया के थे, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा के जो सील्स होते थे हड़प्पन कल्चर के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो या तो रेक्टेंगुलर होते थे या तो स्क्वायर होते थे, ठीक है। डिज़ाइन की बात करें तो उस पर कई चीज़ें बनी होती थी, जैसे उस पर इम्प्रिंट्स होते थे, उस पर तो किसके इम्प्रिंट्स होते थे, गॉड या गॉडेस के, ठीक है। गॉड एंड गॉडेस के उस पर इम्प्रिंट्स होते थे, उस पर छपे रहते थे, ठीक है। वो डिपिक्ट किए जाते थे। अब गॉड में कौन, गॉडेस में कौन, तो देखो गॉड में जो थे वो थे पशुपतिनाथ, ठीक है। उनको नाम दिया गया है पशुपतिनाथ। ये वाले देख रहे हो, ये दिस वन, दिस इज पशुपतिनाथ। ये पशुपतिनाथ की जो सील थी ना, ये मिली थी मोहनजोदारो में। पशुपतिनाथ की जो सील थी ये मोहनजोदारो में मिली थी, ओके। उसके बाद इस पे तुम्हारे हम्ड ऑक्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हम्ड ऑक्स भी देखने को मिल जाते हैं, देखिए ये रहा हम्ड ऑक्स, ओके। डांसिंग गर्ल भी मिल जाती है, नाचती हुई लड़की भी बनी हुई मिलती है, डांसिंग गर्ल सील के ऊपर छपी हुई, ठीक है। यूनिकॉर्न भी मिलते थे, ठीक है। यूनिकॉर्न वाला सील भी मिला हुआ है, ये देखिए, ये रहा यूनिकॉर्न, ये रहा यूनिकॉर्न, ठीक है। एक में 3 यूनिकॉर्न बने हुए एक ही में, तो ऐसे सील्स भी मिलते थे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट है मदर अर्थ, मदर अर्थ की भी पिक्चर डिपिक्टेड मिल जाएगी, कहाँ पे, सील के ऊपर, ठीक है। अब देखेंगे उसका यूज़ क्या होता था, आखिर यूज़ क्यों करते थे हम सील्स का। तो देखो, मोस्टली फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ से कहीं दूर जाएगा, ठीक है, कोई भी सामान तुम्हें भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तुमने उस पर सील लगा दी अपनी। अगर वो सील टूटी हुई तो मतलब वो आपका सामान रास्ते में खुला है, नहीं टूटी है तो मतलब आपका सामान सही सलामत दूसरी जगह तक पहुँचा है, ठीक है। तो या तो ये हो, या फिर हो सकता था कि एंट्री पास की तरह यूज़ किया जाता हो स्पेशल एरिया में। जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक आपका सिटाडेल होता था और दूसरा होता था लोअर टाउन।
तो हो सकता है कि सिटाडेल माना जाता था ना कि रिच पीपल वहाँ रहते हैं और लोअर टाउन में तुम्हारे नॉर्मल पीपल रहते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से तुम्हारे जो स्पेशल एरिया है वहाँ पे जाने के लिए एंट्री पास हो, जिसके पास ये सील होगा वही एंटर कर सकता है इस एरिया में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड थर्ड इज एमुलेट्स, मे भी भैया एमुलेट की तरह, एमुलेट जानते हो, अरे तावीज तावीज़ की तरह हो सकता है, गले में से लटकाते हो, ठीक है, कि भैया हमको गुड लक मिलेगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी हो सकती हैं चीज़ें कि सील्स का इन तरीक़ों से यूज़ होता था। अब बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ सील की। देखिए ये थे ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पशुपतिनाथ सील है। तो हमें मेन देख रहा है कि आखिर इसमें यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर होते हैं, इसको पशुपतिनाथ, पशु मतलब भी जानवर होता है, पशुपतिनाथ मोस्टली, देखो इनको लॉर्ड ऑफ बीस्ट क्यों बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ बीस्ट जो होता है क्योंकि इसमें देखो ढेर सारे जानवर बने हुए थे और बीच में एक आदमी ऐसे एक यौगिक पोज में बैठा हुआ था, ठीक है। तो इनको लॉर्ड ऑफ बीस्ट बोलते। कभी पूछ लेता है इसमें कौन कौन से जानवर थे, तो देख लो एक बार कि वन हॉर्न बफेलो है, ठीक है, पहली चीज़ वन हॉर्न बफेलो इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड इज राइनोसोरस, ठीक है, राइनोसोरस। थर्ड वन इज एलिफेंट। फोर्थ वन इज टाइगर, ओके, टाइगर यानी बाघ। एंड द फोर्थ वन इज डियर, डियर ये देख लो नीचे, और इस साइड पे डियर था जो कि टूट गया था, ये यहाँ से इतना खराब हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है इस साइड भी डियर, जिसके एंटल्स दिख रहे हैं, सिर्फ इसके एंटल्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये तीन तीन छः अबे 5 है, ठीक है, 5 जानवर मिले हैं, ठीक। अब देखो इसको पशुपतिनाथ बोलते हैं। पशुपतिनाथ हमारे यहाँ पे या हिंदू कल्चर में हम पशुपतिनाथ ये एज अ मेल गॉड की तरह इनको शो किया जाता था, एज अ मेल गॉड की तरह शो किया जाता था, और इनको बोला जाता था द प्रोटोटाइप ऑफ शिवा, द प्रोटोटाइप ऑफ हिस्टोरिक शिवा। अब ये इनको शिवा से रिलेट किसने किया, एक्चुअली देखो ये जब सील मिली थी उस टाइम पे तो अंग्रेज़ थे, किसने खोजा था, एक्चुअली ये तुम्हारे जॉन मार्शल साहब ने खोजा था, ये जो था ये जॉन मार्शल साहब थे एक, उन्होंने ये सील खोजी थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस सील पे ये जो आदमी बना हुआ लग रहा है ये हिंदू कल्चर, हिंदू माइथोलॉजी के शिव के जैसा है, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब होता है कि उसी का छोटा स्ट्रक्चर या फिर उसी का एक डमी टाइप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोटोटाइप ऑफ हिस्टोरिक शिवा की तरह लग रहा है, इन्होंने उसको ऐसा बोला। लेकिन अगर आप ऋग्वेद उठाएंगे तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र तो बोला गया है, लेकिन कहीं पे भी पशुपतिनाथ नहीं बोला गया, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में पशुपतिनाथ इन्हें नहीं बोला गया है। ऑल्दो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, ठीक है, जो कि शिव को ही डेडिकेटेड है, बट स्टिल जो है वो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में पशुपतिनाथ इनको नहीं बोला गया है, रुद्र बोला गया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये जो पशुपति वाला वर्ड है ये किसी शमन ने दिया हो, शमन जानते हो, शमन, ये हो सकता है किसी शमन ने ये वर्ड सजेस्ट किया हो इन जॉन मार्शल साहब को। शमन एक्चुअली बोल सकते हो कि जो तुम्हारे स्कॉलर्स होते हैं ना, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं स्कॉलर्स, उनको शमन बोलते थे उस टाइम पे। तो हो सकता है किसी शमन ने उनको ये सजेस्ट किया हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्क्रिप्ट्स की, ठीक है। अब देखो स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। स्क्रिप्ट्स में क्या है कि स्क्रिप्ट जो होती थी, जो स्क्रिप्ट इनको मिली, जो लिखी हुई चीज़ें मिली, स्क्रिप्ट मतलब जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो स्क्रिप्ट जो थी वो पिक्टोग्राफ के फॉर्म में थी, मतलब कि साइन वगैरह के फॉर्म में थी, साइंस बने हुए थे, कहीं ऐसे बना हुआ था, कहीं ऐसे बना हुआ था, तो कुछ समझ में नहीं आया, कहीं चिड़िया बनी हुई थी ऑल तो चिड़िया नहीं बनी थी, बट ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें बनी हुई थी। अल्फ़ाबेटिकल नहीं था, राइट से लेफ़्ट था, फिर लेफ़्ट से राइट था, समझ रहे हो, मतलब कि ऐसे हमने इसको राइट से ऐसे लिखना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से लेफ़्ट से राइट हो गए, फिर उसके बाद राइट से लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट से राइट। ये जो मेथड होता है इसको ना, इस मेथड को बूस्ट्रोफेडन मेथड बोलते हैं, बूस्ट्रोफेडन मेथड, ठीक है।
जो राइट से लेफ्ट फिर लेफ्ट से राइट लिखते हैं, इसको बूस्टरफेडन मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड का यूज़ होता था, ठीक है। और आज तक डिसाइफर नहीं हुआ है। डिसाइफर मतलब कि उसको जो डिकोड नहीं हो पाया आज तक हमें पता ही नहीं चल पाया कि वो क्या लिखा है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन था, पता है, जो लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन था, जो सबसे लंबा लिखा हुआ था ना, वो था तुम्हारा इंस्क्रिप्शन, क्या होती है इस पर, इंस्क्रिप्शन, लार्जेस्ट जो इंस्क्रिप्शन था वो 26 लेटर्स का था। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 26 लेटर्स का जो लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछ ले भैया कितनी तरह के साइन मिले थे, तो लगभग 375 से 400 साइन मिले थे, ठीक है। अलग अलग तरह के लगभग इतने तरह के साइंस मिले थे हमें स्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेट्स की। देखो वेट, वहाँ पे ऐसे क्यूब वेट्स भी मिले थे, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि भैया ये जो ट्रेड होता था, ऑफकोर्स ट्रेड में ये वेट्स का यूज़ करते थे। जो आज बटखरा जानते हो ना, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, ठीक है, तो उसका यूज़ भी होता था। और वो किस चीज़ के बनते थे, ये शर्ट के बनते थे, ठीक है। चर्ट बोलो, शर्ट बोलो, जो भी बोलना बोलो, ये स्पेशल टाइप ऑफ तुम्हारा रॉक होता था, इसके बनते थे तुम्हारे वेट्स, ठीक है। मोस्टली क्यूबिकल होता था, उन पे कोई मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। मोस्टली क्यूबिकल होता था और उस पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। और पता है बाइनरी डिजिट में होता था, बाइनरी होते थे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8, 16, 32, ऐसे करते करते 12800 तक का गया हुआ है तुम्हारे वेट्स के मेजरमेंट्स, ठीक है। चलो अब बात करेंगे रिलीजन की। देखो, तो रिलीजन में सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे कोई भी टेम्पल लाइक का स्ट्रक्चर नहीं मिला था। फर्स्ट चीज़, नो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, ठीक है, नो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, कोई भी टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिला था। तो इससे क्या हमें पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो थे वो क्या थे, मतलब कोई टेम्पल नहीं है तो कोई कहीं जा करके पूजा नहीं करता होगा। कहाँ पूजा करता होगा, अपने ही घर पे बैठ के करता होगा, अपने ही हाउस पे, ठीक है, अपने घर पे बैठ करके। जो रिलीजियस चीज़ें होती थी वो ये अपने खुद के पर्सनल लाइफ में करते थे, कहीं बाहर जाके नहीं दिखाते थे भैया मंदिर में मत्था टेक करके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था, क्योंकि भैया देखो पर्टिकुलर रिलीजन का वहाँ पे कोई ऐसा हमें मिला ही नहीं कि ये पर्टिकुलर रिलीजन को हम वहाँ पे दर्शा सके, वहाँ पे दिखा सके कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन है। तो एक तरह से अगर पूछ ले कि क्या वहाँ के लोग सेक्युलर थे, तो यस दे वर सेक्युलर, ठीक है। उसके बाद मेल डीटी की बात करें कि मेल डीटी कौन था, डीटी मतलब जिसकी आराधना करते हैं, तो मेल डीटी कौन था, तो ये तो अभी हमने ऊपर देख कर के आ रहे हैं कि हमारे प्रोटो शिवा थे, प्रोटो शिवा या पशुपतिनाथ जो भी हो, ठीक है, प्रोटो शिवा थे। और ये फिर से बता रहा हूँ कि हो सकता है ये नाम किसी शमन ने दिया था, एनसीईआरटी का वर्ड है भाई शमन, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है। फीमेल डिटी में तुम्हारी थी मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस जो थी वो तुम्हारी फीमेल डिटी में थी। ये देख रहे हो, ये है हमारी मदर गॉडेस, ये मिला हुआ है, इनको मदर गॉडेस बोलते हैं, ठीक है। इनकी पूजा होती थी फीमेल डीटी की। उसके बाद नाग कल्ट भी वहाँ पे मिला है भाई, ठीक है, नाग कल्ट ऑल्सो वर्शिप्ड। उसके बाद लिंग एंड योनी दे आर ऑल्सो वर्शिप्ड इन दिस रिलीजन, ठीक है, लिंग एंड योनी। उसके बाद प्लांट मोटिव्स समझ रहे हो, मतलब कि जो प्लांट की जो तस्वीरें होती थी, प्लांट की जो ये बोल सकते हो, अरे यार किसी छपा रहे, ठीक है, तो प्लांट की भी पूजा करते थे, ठीक है। प्लांट मोटिव्स आर ऑल्सो फाउंड एंड नेचर इज ऑल्सो वर्शिप। मोस्टली देखो ये नेचर से जुड़े हुए थे, नेचर में इनको जो भी दिखता था, लाइक जो भी पेड़ हो गए, पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, उनकी ये पूजा करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब रिचुअल्स की बात करें, रिचुअल्स के लिए देखो वहाँ पे रिचुअल्स भी होते थे। कैसे पता हमें, क्योंकि हमें ग्रेट बाथ मिला है, मतलब कि एक बहुत बड़ा सा नहाने की जगह मिली। कहाँ मिली थी, मोहनजोदारो में मिली थी, ध्यान रखिएगा,
ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में मिला था। ठीक है। और फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स जानते हो? अरे वो यज्ञ वेदी, यज्ञ, अरे भैया जहाँ पे स्वाहा बोलते हो ऐसे डाल डाल के, स्वाहा, पीछे आग लगती है, चारों बैठते हो, फायर अल्टर उसी को बोलते हैं, यज्ञ वेदी को। ठीक है। तो वो हमें 2 जगह पे मिला है। कहाँ कहाँ पे? ये हमें मिला है लोथल में, इम्पोर्टेंट, लोथल, और दूसरा कालीबंगन में। ठीक है। एकदम इन चीज़ों को दिमाग में डाल लीजिए भाई, पूछेगा। ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। यहीं से जो आना है यहीं से आना है। इसके अलावा देखो यार, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें बढ़ा थोड़ी सकते, जो हिस्ट्री है वो कभी चेंज नहीं होगी। तुम पढ़ो, तुम्हारे बच्चे पढ़ें, तुम्हारे आने वाली जनरेशन पढ़ेंगी, यही हिस्ट्री रहेगी, हिस्ट्री नहीं चेंज होने वाली। ठीक है। चलो अब सोशल लाइफ की बात करें, सोशल लाइफ की। तो देखो सोशल लाइफ में बीड्स, बीड्स समझ लो, ऐसे मोतिया। ठीक है। तो बीड्स जो होता था ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते थे, मतलब दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है। दोनों सजते संवरते थे, मेल फीमेल दोनों। ठीक है। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो देखो ऑर्नामेंट्स में बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि तुम आज के भाई फैशन से नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिंगर रिंग्स मिली हैं। ठीक है। फिंगर रिंग्स मिली है, तुम्हारी बैंगल्स मिले हैं, और साथ ही साथ ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट्स मिला है, गर्डल्स मिला है, भाई मैं तो नाम ही ना सुनाऊं ये सब क्या क्या होते हैं। ठीक है। एंकलेट, एंकलेट मिला हुआ है, और ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स। ठीक है। लिपस्टिक तक मिला है भाई, यस, लिपस्टिक तक मिला हुआ है। ऑर्नामेंट में ऑल्दो नहीं आएगा लिपस्टिक, बट बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा क्यूबिकल डाइस भी मिला हुआ है, क्यूबिकल डाइस, ये देखो ये भी मिला है। इससे क्या पता चलता है? अच्छा कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। इससे ये पता चलता है कि भाई ये लोग खेल वेल भी खेलते थे खाली समय में। ठीक है। मोहनजोदारो में क्यूबिकल डाइस भी मिला है। ठीक है। चलो तो ये सब फाइंडिंग्स वगैरह की बातें हो गई। अब आते हैं मेन अथॉरिटी पे, कि भैया अब पूरी सोसाइटी चल रही तो किसी का तो राज चलता होगा, है ना। तो देखो अथॉरिटी की अगर बात की जाए ना, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस है। कोई एक नतीजतन हमें नहीं मिला है, कोई एक नतीजा नहीं मिला है कि भैया हो सकता है कि यही सच हो। ठीक है। तो देखो कुछ लोग बोलते हैं भैया कि सिंगल अथॉरिटी थी। सिंगल अथॉरिटी मतलब कोई किसी एक का रूल था। क्यों ऐसा बोलते थे? तो इसके 3 बहुत बड़े रीज़न थे। पहला कि सेम साइज ऑफ ब्रिक था, सेम साइज ऑफ ब्रिक। अरे भैया ब्रिक का बताया ना, 4:2:1 के रेशियो में था ये। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सारे 4, 2 और 1 के ही उसमें होंगे। ये जैसे कि देखो जो घर पे जो ब्रिक यूज़ होते थे वो छोटे होते थे। ठीक है। और जो तुम्हारे जो वॉल्स, जो बाउंड्री वॉल्स बनाते थे, जब जब बताया था ना कि सिटाडेल को क्या करते थे, चारों ओर से घेराबंदी कर देते थे, तो उस जो वॉल में जो पत्थर लगते, जो ईंट लगती थी, जो तुम्हारे ब्रिक लगता था, उसकी साइज़ बड़ी होती थी, लेकिन दोनों के रेशियो सेम थे। रेशियो वॉज 4:2:1। ठीक है। 2 टाइप के ब्रिक मिले हैं, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन रेशियो सेम था 4:2:1। ठीक है। वेट्स मिले भाई, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स। तो ये सब कोई डिसाइड करता होगा ना, दैट्स वाई दे वर सेइंग दैट देयर वाज अ सिंगल अथॉरिटी डिसाइडिंग एट दैट टाइम। ठीक है। इवन सील्स मिले हुए हैं हमें। ठीक है। तो ये सब कोई डिसाइड करने वाला होगा। जम्मू से लेके गुजरात तक सेम टाइप के सील मिले हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि वहाँ पे सिंगल अथॉरिटी रहती हो। ठीक है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया वहाँ पे डुअल अथॉरिटी थी। क्यों भैया डुअल अथॉरिटी थी? क्योंकि मोहनजोदारो बहुत ही डेवलप सिटी थी, हड़प्पा बहुत ही डेवलप सिटी थी। अब देखो तुम्हारी हड़प्पा भी काफ़ी डेवलप सिटी थी, तो हो सकता है कि ये जो 3-4 जो मोस्ट डेवलप सिटी थी ये लोग मिल करके चलाते हों। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था। ठीक है। उन कुछ लोगों का नाम नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, लेकिन ये जान लो कि कौन क्या क्या ओपिनियंस हो सकते थे। ठीक है। कोई कोई तो बोलता था भैया कोई रूलर ही नहीं है कोई रूलर ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर कोई रूलर होता तो वो किसी बड़े पैलेस में रहता, है ना, लेकिन वहाँ पे कोई भी बड़ा पैलेस टाइप का या महल टाइप का कुछ भी नहीं मिला था। सब कॉमन घर थे,
कोई किसी का ऐसा नहीं कि किसी का पूरी एक महल है और बगल में झुग्गी झोपड़ी, ऐसा कुछ नहीं, सबके बराबर टाइप के घर थे, ठीक है। किसी का 2 स्टोरी हो सकता है, किसी का 1 स्टोरी था, बस यही अंतर हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा महल टाइप का नहीं मिला था, इसलिए बोल सकते हैं कि उस टाइम पे कोई रूलर भी नहीं था, ठीक है। आगे कोई बोलता था कि कॉमर्स ओरिएंटेड था, मतलब कि देखो उस टाइम ट्रेड तो चलता था, ठीक है, ट्रेड चलता था, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो ट्रेडर्स होते थे उनका रूल चलता हो, क्योंकि तुम्हारे जो ग्रेन होते थे ना, ग्रेन्स, उन पे भी टैक्स लगता था, ग्रेन्स पे भी टैक्स लगता था उस टाइम पे, तो हो सकता है भाई कि जो ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेडर्स हों उनका राज चलता हो, ठीक है, कैन बी हैपन, ओके। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया हमारे प्रीस्ट किंग था, उस टाइम पे एक प्रीस्ट हुआ करते थे, ये देखो प्रीस्ट की फोटो, फोटो क्या पूरी मूर्ति है, यही है प्रीस्ट किंग। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया इन प्रीस्ट किंग का रूल चलता था, जो ये बोलते थे वही होता था। तो ये प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति थी ना, ये मिली थी मोहनजोदारो में, ये मिली थी मोहनजोदारो में, प्रीस्ट किंग, ठीक है। तो इसमें कोई एक सिंपल ओपिनियन नहीं है, इसमें सबके अलग अलग, जैसे जैसे हिस्टोरियंस वैसे वैसे कहानियाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बरियल साइट्स की। यहाँ से 100% अगर तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से ज़रूर उठाएगा, ठीक है। तो देखो मोस्टली बरियल साइट्स मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई मर गया तो उसको हम गाड़ते थे या ज़मीन के अंदर दफना देते थे उसको, तो एक साथ कई लोगों को दफनाया गया तो उसको पूरा बोलते हैं बरियल साइट, ठीक है। जैसे कब्रिस्तान समझ लो, है ना, तो उसको बरियल साइट बोलते हैं। तो बरियल साइट मेनली कहाँ मिला, हड़प्पा में मिला, मोहनजोदारो, कालीबंगन, रोजड़ी, लोथल और रोपड़, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, रोजड़ी, लोथल और रोपड़, यहाँ पे मिला, ठीक है। अब देखो हड़प्पा और मोहनजोदारो में था ना, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड थे, कैसे थे, अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये नहीं कि लाइन से नहीं थे, कहीं यहाँ पे कहीं वहाँ पे, कहीं कुछ यहाँ कुछ वहाँ, ठीक है। तो ये मोहनजोदारो थे। कालीबंगन में तुम्हारा जो था यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड थे, कालीबंगन में ऑर्गेनाइज्ड थे, हड़प्पा मोहनजोदारो में ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है। रोजड़ी में पता है एक बच्चे का भी स्केलेटन मिला है, इन्फेंट का स्केलेटन कहाँ मिला था हमें, रोजड़ी में मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जितना चीज़ बता रहा हूँ सब 2 इन्फेंट, दो इन्फेंट थे, ठीक है, 2 इन्फेंट का स्केलेटन कहाँ मिला था हमें, रोजड़ी में मिला था, ठीक है। सारे आए हुए क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, सारे आए हुए क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है। चलो अब देखो उसका हम देखें कैसे, अब ये होता है कैसे थे, देखो मोस्टली 2 तरह के होते थे, या तो वो रेक्टेंगुलर होते थे ऐसे, ये देख रहे हो यहाँ पे फोटो लग रही है, दिख रही होगी, ये या तो रेक्टेंगुलर ऐसे होते थे, इसके अंदर रख देते थे, या तो ऐसा ओवल पिट होता था, ठीक है, इसके अंदर फिर ऐसे इंसान ऐसे खड़ा होता था, ठीक है। तो या तो मोस्टली रेक्टेंगुलर होते थे, रेक्टेंगुलर शेप, या तो ओवल पिट का होता था। लाइंड विद ब्रिक्स, क्या करते थे, ये देख रहे हो, ये ब्रिक्स से उसको चारों ओर से ऐसे ऐसे ढक देते थे, यहाँ पे भी देखो सारे चारों ओर से ब्रिक्स हैं, ब्रिक से चारों से ढक देते थे। कहीं कहीं पे कंप्लीट बरियल होता था, ऐसे पूरी तरह दफना देते थे, कहीं कहीं पे पोस्ट क्रीमेशन होता था, क्रीमेशन का मतलब था जलाना, कहीं कहीं पे जलाने के बाद उनको दफनाया गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो उसके बाद देखो पेयर ऑफ स्केलेटन भी मिला है, हमें पूछ लेता है भैया पेयर ऑफ स्केलेटन कहाँ पे मिला है, और ये पेयर ऑफ स्केलेटन में एक मेल था और एक फीमेल थी, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल के एक साथ पेयर का मिलने से कुछ लोग बोलते थे कि भैया उस टाइम पे सती प्रथा चलती थी क्या चलता था, सती प्रथा चलती थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सती प्रथा था उस टाइम पे नहीं थी भाई, कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है कि भाई दोनों की आखिरी ख्वाहिश हो कि हमको साथ में दफनाया जाए या कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। तो इस केवल एक जगह ऐसा मिलने से हम ये नहीं बोल सकते कि सती प्रथा चलती हो, ठीक है। अच्छा ये मिला कहाँ पे था, तो ये मिला था आपको लोथल में मिला था, ये जो पेयर ऑफ स्केलेटन मिले थे ये मिले थे लोथल में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कहाँ से कहाँ पे कौन सा मिलता है, ये ज़रूर पूछता है, ठीक है। कहीं कहीं पे देखने को मिला कि भैया घड़े में ही डाल के दफना दिए क्या मतलब इनको ज़मीन भी नहीं नसीब हुई,
घड़े में ही, ठीक है, पॉट बरियल इसको बोलते हैं, पॉट बरियल। तो पॉट बरियल में मोस्टली कुछ चाइल्ड के भी मिल गए थे, ठीक है, चाइल्ड के भी पॉट में थे और कुछ बड़े भी थे, ठीक है। तो ये पॉट बरियल जो था ये मिला था कालीबंगन में। पॉट बरियल कहाँ मिला था हमें? कालीबंगन में मिला था, ठीक है। जैसे घड़ा होता था, घड़े में ही दफना देते थे, ठीक है। उसके बाद सुनौली, पता है, ये देखो, ये एक तुम्हारा सुनौली नाम की जगह है, सनौली कहीं होता है या सुनौली, जो भी हो। इस जगह पे क्या है ना, एक पूरा हॉर्स के साथ, ये चैरियट देख रहे हो, ये चैरियट, चैरियट को रथ या वैसे ऐसे तुम्हारे घोड़ों के साथ, ये घोड़े देख रहे हो, घोड़ों के साथ का पूरा ऐसे मिला था। तो ये सुनौली जो है ना, ये तुम्हारा ये शायद से यूपी में है, ठीक है, ये तुम्हारा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, ये लेट हड़प्पन का है। इसको इसलिए मोस्टली लोग हड़प्पा का मानते नहीं हैं कि हड़प्पन का बरियल साइट है, बट अभी रिसेंटली मिला था। यहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली थी बहुत सारी, इंसानों की, यस, इंसानों की डेड बॉडीज़ मिली थी। जानवर का मत करके आ जाना कि भैया हॉर्स चैरियट मिला था तो जानवर का था, ऐसा नहीं है। डेड बॉडीज़ मिली थी, आई थिंक 100+ कुछ बॉडीज़ मिली थी, या शायद 200+ था, जो भी था। तो ये सुनौली भी में ऐसा मिला था, ठीक है, इतना याद रखना। लेट हड़प्पन का था सुनौली, लेट हड़प्पन साइट थी, मतलब हड़प्पा के फेज के बाद ही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये देखो, ये इधर 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 हमें वुडन कॉफिन भी मिला है, लकड़ी का कॉफिन भी मिला है। वुडन कॉफिन हमें कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है, ठीक है, कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है, ठीक है। पोस्ट क्रीमेशन अर्न बरियल, अर्न मतलब भी वही सुराही टाइप का होता है, ठीक है, अर्न भी मतलब ऐसे घड़े टाइप का ही होता है, उसको अर्न बोलते हैं, ठीक है, घड़े टाइप का ही होता है, उसको अर्न बोलते हैं। तो पोस्ट क्रीमेशन, जलाने के बाद अर्न में जैसे अस्थियाँ नहीं बहाते हैं भाई, उस टाइप का वो भी हमें मिला है। वो कहाँ मिला है? वो हमें मिला है मोहनजोदारो में। ये सारी चीज़ याद रख कर लो, कहाँ पे क्या मिला था, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखो, रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन, हमें हॉर्स बोन्स भी मिले, कहाँ पे मिले हैं? सुतका गिंडौर में मिला है, सुतका गिंडौर पे हमें हॉर्स बोन मिले हैं। लेकिन एकदम अपने दिमाग में डाल लो कि उस टाइम पे हॉर्सेस का यूज़ नहीं होता था, हॉर्सेस के कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं होते थे, ध्यान रखना। ऑल्दो हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं सुतका गंडौर में, लेकिन हो सकता है कि भाई जब ट्रेड होता हो तो ट्रेड में बाहर से घोड़े लाए गए हों हड़प्पन सिविलाइजेशन में, या फिर ये सुतका गिंडौर में, वहाँ पे डेथ हो गई हो उनकी। तो एक ही जगह पे बहुत सारा हमें हॉर्स बोन मिला है, और इसके अलावा और कहीं नहीं मिला है पूरे एरिया में, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी हॉर्स बोन नहीं मिला है। तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस का यूज़ नहीं होता था, ठीक है। केवल एक जगह पे हॉर्स का बोन मिला था, वो था सुतका गिंडौर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद बरियल्स, अच्छा देखो, बरियल में क्या करते थे, जैसे कि ये देख रहे होगे आप लोग फोटो में कि इंसान तो है, ये इंसान है, इंसान के साथ साथ ये सारे घड़े मटके भी इनके साथ दफनाए गए थे, देख रहे हो यहाँ पे भी इंसान, इंसान के साथ घड़े मटके, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये पॉटरी वगैरह, ये भी दफनाई गई थी। लेकिन कोई प्रीशियस स्टोन नहीं बरियल के साथ था, ठीक है। अब इन सब का क्या मतलब है कि इन सब बरियल के साथ ये सारी चीज़ें डालने का क्या मतलब है कि ये किस में बिलीव करते थे? ये आफ्टर लाइफ में, पुनर्जन्म में, या फिर मरने के बाद की लाइफ पे बिलीव करते थे। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, ठीक है, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ओके। तो पॉटरी, ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें भी साथ में दफना दी जाती थी, ठीक है। अब ये चीज़ें जो बनती थी, ये किस चीज़ की बनी होती थी? तो या तो देखो, ये जो पॉटरी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज होती थी, ये या तो शेल्स की बनती थी, ठीक है। इसमें देखो मिला है हमें 3 शेल रिंग मिला हुआ है, 3 शेल की रिंग्स मिली हुई हैं हमें, ठीक है। उसके अलावा जैस्पर के बने होते थे, या तो ये जैस्पर तुम्हारा रॉक ऊपर पड़ाया था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में है ये सारी चीज़ें। उसके बाद बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिले, छोटे छोटे मोती, ठीक है, माइक्रो बीड्स मिले। तो इससे क्या समझ में आता है कि भैया किसी प्रीशियस स्टोन का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें डाल देते थे, क्लियर है।
अब बात करेंगे डिक्लाइन की, कि आखिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई, क्यों नहीं आगे तक चली। तो देखो इसके लिए भी कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट नहीं है। सब अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, जितने तरह के हिस्टोरियंस आएंगे उतने तरह की कहानियाँ। लेकिन डिक्लाइन कैसा था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था, और डी अर्बनाइजेशन हुआ है। हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, अर्बन थी, ठीक है, अर्बन थी, और धीरे 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 डी अर्बनाइजेशन हुआ है, धीरे धीरे ये अर्बन से रूरल की तरफ मूव की है, ठीक है। तो तुम्हारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस आ गए थे, ठीक है, हड़प्पा के बाद आर्यंस आ जाते हैं और स्टार्ट होता है तुम्हारा वैदिक एज। यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा फिर वैदिक एज, हड़प्पन के बाद हम वैदिक एज पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे डी अर्बनाइजेशन हुआ। तो हड़प्पा जो थी तुम्हारी, ये तुम्हारी अर्बन थी, ठीक है, हड़प्पन तुम्हारी अर्बन थी, और वैदिक जो था या आर्यन के बाद का जो था वो रूरल था, वापस रूरल पे आ गए थे, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल था और डी अर्बनाइजेशन था। अब इस डिक्लाइनेशन के बहुत सारे रीज़न सामने आए हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं भैया आर्यंस ने इन्वेड कर दिया, पहला रीज़न। तो वेरी फर्स्ट रीज़न क्या बोलते हैं ये, कि आर्यन ने इन्वेड कर दिया इसलिए सारे लोग मारे गए, ठीक है। क्यों बोलते हैं ऐसा, तो देखो इसके कुछ रीजंस हैं। क्या क्या रीज़न है, माउंट ऑफ डेड, मोहनजोदारो को हम क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, किसको, मोहनजोदारो को, मुर्दों का टीला, मोहनजोदारो का मतलब यही होता है, माउंड होता है शायद, माउंट ऑफ डेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन एक साथ मिले थे, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, कि जो स्केलेटन है, मतलब एक जगह पे एक था डेड मैन लेन बोलते हैं, डेड मैन लेन, वो लेन जो थी या वो जो गली थी उसमें बहुत सारे स्केलेटन्स मिले थे, ठीक है, उस लेन में बहुत सारे स्केलेटन्स मिले थे। किसको मिले थे, जॉन मार्शल साहब को, किसको मिले थे, ये जॉन मार्शल साहब को मिले थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे डेड मैन लेन, एक वहाँ पे मतलब लेन थी, उसको डेड मैन लेन बोलते थे, जॉन मार्शल, वहाँ बहुत सारे स्केलेटन मिले थे वहाँ पे भी, ठीक है। तीसरा रीज़न, ऋग्वेद में इंद्र भगवान को पुरंदर बोला गया है। क्या बोला गया है, पुरंदर। और पुरंदर का मतलब क्या होता है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स मतलब कि फोर्ट्स के विध्वंसक या जो भी बोल दो, ठीक है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स या ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। तो ये पुरंदर किसको बोला गया है, इंद्र भगवान को बोला गया है। तो हो सकता है कि आर्यंस में कोई आया हो और उसने तबाही मचाई और सब खत्म हो गया हो, ठीक है। और ये जो ऋग्वेद वाला है ना, ये हमारे एक साहब थे REM व्हीलर। आगे आप इन सब के नाम पढ़ोगे, ठीक है, आगे आप इन सब के नाम पढ़ोगे। REM व्हीलर, इन साहब ने ये चीज़ बोला था कि भैया ऋग्वेद में जो ये वाली जो थ्योरी थी, ये REM व्हीलर की एक बुक है हड़प्पा के नाम से। सॉरी, एक मिनट पानी पी लूँ, वेट। तो REM व्हीलर साहब जो थे, ये इनकी एक बुक थी हड़प्पा, 1947 में इन्होंने लिखी थी। तो उस बुक में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हो सकता है आर्यन विजन, ये ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर बोलते थे, तो वो इसी वजह से शायद बोलते होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब इन चीज़ों को खारिज कर दिया गया कि भैया ये रीज़न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो देखो पहला रीज़न था कि भैया कोई भी आर्मर नहीं मिला था। आर्मर समझ लो, अरे वो नहीं सोल्जर लोग पहने रहते हैं लोहे का, मतलब अगर कोई इन्वेड कर रहा है तो ऑफकोर्स तुमको तलवारें मिलेंगी, आर्मर्स मिलेंगे, ठीक है, तो हथियार मिलेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास जो हथियार मिले थे वो भी डिफेंसिव नहीं थे, वो डिफेंसिव थे, वो मारने के लिए नहीं थे किसी को। वहाँ पे तलवारें वगैरह नहीं मिली थी, वो सिर्फ डिफेंसिव हथियार थे जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाए या इधर उधर यूज़ हो जाए, ठीक है, पेड़ काटने के लिए ऐसे ऐसे, लेकिन तलवारें वगैरह नहीं मिली थी, ध्यान रखिएगा। तो नो आर्मर, उसके बाद नो फायर असॉल्ट, कहीं पे भी आग लगने के सबूत नहीं मिले हैं। नो फायर असॉल्ट, कहीं पे भी आग वगैरह नहीं लगी है, कहीं पे भी कोई भी दीवार टूटी नहीं मिली है
कि जैसे अब कोई घुसेगा तो दीवार तोड़ते हुए तो ये घुसेगा, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स। जैसे अब चारों ओर से क्या होता था, फोर्टिफिकेशन होता था, सिटाडेल के चारों ओर पत्थर से ऐसे मतलब कवर करते थे सिटी को ना, तो कहीं पे भी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था। तो कैसे आप बोल सकते हो कि आर्यन ने इन्वेड किया था? ठीक है, तो ये थ्योरी एक्चुअली थी, ये नो डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल वाली, ये शायद थी जी.एफ. टेट्स की। जी.एफ. टेट साहब थे, उनकी थ्योरी थी। उनकी एक बुक थी द मिथिकल मैसेकर ऑफ एट मोहनजोदारो, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो। 1964 की ये बुक में इन्होंने ये बुक लिखी थी, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो, जी.एफ. टेट्स ने। उसमें उन्होंने ये सारे पॉइंट्स रखे थे कि आखिर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आर्यन ने इन्वेड किया था? एक्चुअली आर्यन ने इन्वेड नहीं किया था, आर्यन यहाँ पे आके बसे थे। ठीक है, चलो दूसरा रीज़न आता है कि भैया नेचुरल कैलामिटी हो गई। नेचुरल कैलामिटी मतलब क्या? देखो कि वहाँ पे बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया। ठीक है, ये रीज़न क्यों ऐसा रीज़न देते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो सड़कें थी ना, वहाँ पे जो मोहनजोदारो की जो सड़कें थी, मोहनजोदारो में जो सड़कें थी वहाँ पे ना सिल्ट मिला था। सिल्ट जानते हो? जैसे जब बाढ़ आ जाती है तो घाट वगैरह पे देखो तो ऐसे मिट्टी टाइप की जम जाती है, वो एक्चुअली मिट्टी नहीं होती, वो सिल्ट होता है। ठीक है, उसको सिल्ट बोलते हैं। तो वो सिल्ट मोहनजोदारो के रास्तों पे मिली थी, इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है वहाँ पे फ्लड आया हो, तो लोग वहाँ से हट गए हो, पलायन कर गए हो, वो वहाँ से माइग्रेट कर गए हो। ठीक है, चलो थर्ड रीज़न आता है कि भैया ड्रेनेज फेलियर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज का काफ़ी अच्छा खासा वैसे इंतजाम था, तो मुझे तो नहीं लगता ड्रेनेज फेलियर होता हो। फोर्थ रीज़न मान सकते हैं कि भैया एपिडेमिक आ गया हो, क्योंकि एक्चुअली मोहनजोदारो में ना मलेरिया के भी साक्ष्य या सबूत मिले थे। मोहनजोदारो में मलेरिया का भी वो मिला था, मतलब ट्रेसेस मिले थे, एविडेंस मिला था मलेरिया का। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सरस्वती और सतलज रिवर ने अपने कोर्स चेंज कर लिए, अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए। तो देखो यार, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो मोस्टली लोग मानते हैं ये वाला रीज़न, नेचुरल कैलेमिटी वाला, कि वहाँ पे फ्लड आ गया था। और फ्लड आने के बाद सिर्फ एक सिटी बची थी। क्या बता सकते हो कौन सी सिटी थी? कल ये इसके फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ाया था, लोथल। ठीक है, लोथल बची थी, और लोथल में ही क्या मिला था? डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पे शिप वगैरह खड़ी होती है, उनको बोलते हैं लोथल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक्चुअली नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला? ठीक है, हम हिस्ट्री के भी हिस्ट्री में जा रहे हैं अब। चलो बस थोड़ा सा और है, बस यही लास्ट हमारा टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। उसके बाद ये है कि कहाँ पे क्या मिला है, ये तो बस एक बार रीड कर दूंगा, वो तो आपको याद करने हैं। फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, वो क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा में क्या है कि हमारे एक साहब थे अलेक्जेंडर कनिंघम। एक्चुअली ये फर्स्ट एएसआई थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ही वॉज द फर्स्ट एएसआई। अलेक्जेंडर कनिंघम इंडिया के फर्स्ट एएसआई कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे। ठीक है, अब इनका जो मेन इंटरेस्ट था ना, एक्चुअली इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था कि ये सामानों को इकट्ठा करते थे। इनको बहुत मज़ा आता था कि पुरानी चीज़ों को उठाओ, अपने यहाँ पे सजा सजा के रखो, इनको ऐसा बहुत अच्छा लगता था। आर्कियोलॉजिकल अर्ली हिस्ट्री में इनकी काफ़ी इंटरेस्ट थी। ठीक है, तो इनको ना चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के टेक्स्ट मिले, उस पर क्या लिखा था कि इंडिया की ये वाले साइड पे, यानी कि ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खजाना है या फिर बहुत चीज़ें मिलेंगी। तो ये वहाँ पहुँचे उस इंस्क्रिप्शन में, जो कि 4th और 7th सेंचुरी की थी, और वहाँ पे लगे एक्सकेवेशन करने। ठीक है, और वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे उनको एक सील मिली, ये देख लो, दिस सील, वन हॉर्न यूनिकॉर्न की, वन हॉर्न यूनिकॉर्न की सील मिली थी इनको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, वन हॉर्न यूनिकॉर्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कहीं कहीं पे कहीं हायर एग्जाम से पूछ लेगा ये भी कि एक्चुअली ये सील किसकी थी, मतलब किसके पास थी। तो ये बिलोंग करती थी, इट बिलोंग टू
मेजर क्लार्क साहब थे, उन्होंने ला करके अलेक्जेंडर कनिंघम को दी कि देखिए देखिए ये काफ़ी पुरानी चीज़ कुछ लग रही है। और इन भाई साहब ने क्या किया, बोला अरे ये सब चीज़ तो मिलता रहता है, इन्होंने इग्नोर कर दिया। इनको तो चाहिए था पैसा, ये कभी मान ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया में इतनी पुरानी सिविलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने कर दिया इग्नोर इसको, ये वन हॉर्न यूनिकॉर्न सील को। ठीक है, तो एक्चुअली ये पैदा कब हुए थे, इनकी जन्म तिथि तो बताना ही भूल गया। 1814 पैदा हुए थे, 1893 तक जिंदा थे, 1893 तक। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया ना, इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था 1853 में। कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं है। 1853 में इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया। ठीक है, और इनका एक्सकेवेशन चला अच्छा खासा 1872 से 73 में एक्सकेवेशन। ठीक है, 1853 में एक्चुअली ये इंडिया आए थे, सॉरी 1853 में ये इंडिया आए थे। फिर इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया 1872 एंड 73 में, एंड इन्होंने रिपोर्ट जमा की 1875 में। ये पूछ रहा था कि इन्होंने रिपोर्ट कब जमा की थी, तो इन्होंने 1875 में रिपोर्ट सबमिट किया था। ठीक है, यहाँ यूनिकॉर्न मैंने लिख दिया क्या, वन हॉर्न बुल कर लो, इसको बुल कर लो, वन हॉर्न बुल। ठीक है, ये वन हॉर्न बुल था। ओके, तो इनको मिली थी ये सील और इन्होंने इग्नोर कर दी थी 1875 के रिपोर्ट में। ठीक है, अच्छा किस चीज़ का बना था ये, तो ये बना हुआ था स्टीटाइट का। स्टीटाइट पढ़ाया ना ऊपर, सॉफ्ट स्टोन होता है, स्टीटाइट का बना हुआ था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए, सॉरी, फिर अब हमारे इंडियन दयाराम साहनी साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला यार इतनी पुरानी चीज़ मेरी इन्होंने इग्नोर कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने फिर 1921 में इन्होंने एक्सकेवेट किया अच्छा खासा। ये आए बोले कि नहीं भैया हमको एक्सकेवेशन करनी है, आपको नहीं मिला तो उससे क्या भैया, ये सील को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया और मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि तुम्हारी ये शायद है, ये मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसको इन्होंने एक्सकेवेट किया, और एक्सकेवेट करके इन्होंने निकाला हड़प्पा में, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इन्होंने मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट को एक्सकेवेट किया और इनको बहुत सारे सील मिले हड़प्पा के। ठीक है, और यही डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ के मतलब यही मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में इनको मिली हड़प्पा सिटी। ठीक है, बहुत सारी सील्स मिली थी इनको। उसके बाद इनके फ्रेंड थे आर.डी. बनर्जी, फ्रेंड नहीं एक्चुअली ये भी उसी में थे, तो इन्होंने एक्सकेवेट किया लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट आपका सिंध में मिल जाएगा, सिंध में। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने खोद के निकाला क्या, मोहनजोदारो। तो जो सबसे पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा मिली थी। दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद तो आर.डी. बनर्जी साहब फिर आते हैं। आर.डी. बनर्जी साहब ने तुम्हारा एक्सकेवेट किया, इन्होंने भी 1921 में ही किया था। उन्हीं के साथ साथ 1921 में ही दयाराम साहनी ने मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में से हड़प्पा निकाला, आर.डी. बनर्जी साहब ने 1921 में लरकाना डिस्ट्रिक्ट से मोहनजोदारो निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हमारे जॉन मार्शल साहब। अब जॉन मार्शल साहब आते हैं 1931 में। ठीक है, ये आते हैं 1931 में। ये बोलते हैं कि एक्चुअली देखो ये आए थे 1924 में। ठीक है, 1924 में आए और फिर इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने भी उस पर काम किया, उस पर एक्सकवेशन वगैरह की, और फाइनली इन्होंने अनाउंस किया डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन 1931 में इन्होंने क्या किया, अनाउंस किया कि डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, और उसका नाम क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, IVC। तो एक्चुअली IVC सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसके ऊपर जाती है, जॉन मार्शल साहब के ऊपर। ठीक
ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर किया। इन्होंने भी, स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है एक्चुअली, स्ट्रैटिग्राफी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लेयर्स को, स्टडी ऑफ लेयर्स को बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। तो इन्होंने देखो क्या होता था ना कि जैसे यहाँ पे इन्होंने खोदा, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिला उसको ला के रख दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी खोदा, वहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ पे खोदा, यहाँ पे भी यही रख दिए। तो ये लेयर वाइज नहीं करते थे, ये लोग जगह की तरफ जाते थे कि यहाँ पे कोई मिला तो यहाँ पे सारी चीज़ें रख दो, यहाँ कहीं खोदे तो यहाँ की चीज़ें यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये लोग इस तरह से खोलते थे, तो इधर हड़प्पा मिल गया, इधर मोहनजोदारो मिल गया, लेकिन कौन कितना पुराना है वो तो लेयर से पता चलता है, और लेयर वाइज अलग अलग और चीज़ें मिल सकती थी, बट ये इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी नहीं की। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने पूरी एक नई इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना, मतलब बोल दिया कि यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन होगी। भाई अंग्रेज़ों ने विश्वास भी नहीं किया था, ये तुम्हारे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने, कि ऐसी सिविलाइजेशन इंडिया में हो सकती है, ठीक है। तो एस.एन. रॉय साहब हमारे एक हैं, उन्होंने इनके जॉन मार्शल के लिए एक लाइन लिखी थी कि ही लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर दैन ही फाउंडर, मतलब उन्होंने जो इंडिया को खोजा तो वो इंडिया को 3000 साल पुराना करके चले गए, ठीक है, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद हमारे आते हैं आर.एम. व्हीलर साहब। आर.एम. व्हीलर साहब आते हैं 1946 में, ठीक है। ये 1946 में जब आए तो इन्होंने 1946 में एक्सकेवेट किया और इन्होंने आइडिया दिया स्ट्रैटिग्राफी का, भाई स्ट्रैटिग्राफी करो, ठीक है। तो क्या हुआ, डिस्कवरी और मोर एक्यूरेसी से होने लगी, ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होने लगा, जिससे अलग अलग और भी ढेर सारी साइट्स मिली, ठीक है, अलग अलग साइट्स मिली। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रैटिग्राफी किसने स्टार्ट किया, किसने दिया था कि नई सिविलाइजेशन मिल गई, किसने क्या, लरकाना डिस्ट्रिक्ट किसने किया, मोंटेगोमरी किसने किया, और फर्स्ट कौन थे, ठीक है। ये मोस्टली नाम है, और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि अर्नस्ट J.H. मैके साहब हैं, इन्होंने ये खोजा था, ये देख रहे हो ये। अब इसको कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हो सकता है ये लिंग हो, ठीक है, दैट इज़ मेल सेक्स पार्ट लिंग, ठीक है। कुछ बोलते हैं नहीं भैया हो सकता है ये बोर्ड गेम्स जो होते हैं, चेस हो, ये जो बोर्ड गेम्स होते हैं उसमें खेलने वाली गोटियाँ हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो अर्नस्ट J.H. मैके साहब ने ये आपके बोल सकते हो ये चीज़ें मोहनजोदारो में खोजी थी, ठीक है। ये मोहनजोदारो में लिंग मिला था, लिंग का स्ट्रक्चर या फिर बोर्ड गेम्स की चीज़ें, ठीक है, मोहनजोदारो में। अच्छा पता है अभी रिसेंटली हमारे एक साहब हैं बीबी लाल साहब हैं, इनकी अभी रिसेंटली 2022 में डेथ हुई है। ये ब्रज, इनका फुल फॉर्म है ब्रजबासी लाल। इन्होंने एक्सकेवेट किया था कालीबंगन, ये कालीबंगन इन्होंने एक्सकेवेट किया था तुम्हारा शायद से 1961 में, ठीक है, 1961 में इन्होंने कालीबंगन एक्सकेवेट किया था। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 2022 में, तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्रजबासी लाल, ठीक है। और कालीबंगन इनके फ्रेंड थे B.K. थापड़, उन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने किया था। पूछ लेगा कालीबंगन किसने एक्सकेवेट किया, तो B.B. लाल एंड B.K. थापड़, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि कहाँ पे क्या मिला, मेजर फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये तो बस देखो यार रीड करना है कि हड़प्पा में क्या मिला। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो यहाँ पे रेड से मैंने लिख दी है कि हड़प्पा वॉज द ओनली साइट जहाँ पे कॉफिन बरियल मिला था, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हड़प्पा में आपको कॉफिन बरियल मिला था, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा क्या मिली थी, ग्रेनरी मिली थी, ठीक है। छोटा सा बुलक कॉर्ट मिला था जिस पे स्पोक नहीं होते थे। ध्यान रखना कि IVC में जो टायर मिलते थे या जो व्हील मिलता था उसमें ऐसे ऐसे स्पोक्स नहीं होते थे, ठीक है, वो प्लेन होता था। ये देख लो, ये फोटो देखिए, ऐसे होते थे, ये ऐसे व्हील नहीं होते थे। व्हील कहाँ आए, वैदिक एज में आते हैं। स्पोक्स, अरे व्हील बोल रहा हूँ, सॉरी, स्पोक्स कहाँ पे आते हैं, वैदिक एज में आएंगे। IVC में स्पोक्स नहीं होते थे, ठीक है, नो स्पोक्स, ठीक। व्हीट के सीड मिले हैं कहाँ पे, हड़प्पा में। स्टीटाइट का डाइस कहाँ मिला था, हड़प्पा में। स्टोन सिंबल ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स कहाँ मिले थे, हड़प्पा में मिले थे, ठीक है।
स्टोन सिंबल ऑफ सेक्स ऑर्गन्स कहाँ मिले थे? हड़प्पा में मिले थे। ठीक है, फिर मोहनजोदारो की बात करें तो ग्रेट बाथ कितनी बार देख लिया हमने, मोहनजोदारो मिला है। लार्जेस्ट ग्रेनरी मोहनजोदारो में। प्रीस्ट किंग हमने देखा ऊपर मोहनजोदारो में। वुवन क्लॉथ बुने हुए क्लोथ्स मोहनजोदारो में। ब्रॉन्ज की बफेलो भी मिली है मोहनजोदारो में। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल वेरी फेमस, ये देख रहे हो, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, ये भी तुम्हारा मोहनजोदारो में। मदर गॉडेस मोहनजोदारो में। एंड पशुपतिनाथ सील, जो सब आपने ऊपर देखा है, सब मोहनजोदारो में। ठीक है, चानोदारो में क्या मिला था? देखो, तो चानोदारो में मिला था डॉग स्पॉ ऑन ब्रिक वर्क, जो ब्रिक था उसके ऊपर कुत्ते के पैरों के निशान मिले थे। कहाँ पे? चानोदारो में। ठीक है, और मस्टर्ड का एविडेंस कहाँ मिला था? चानोदारो में मिला था। ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ सिटाडेल वेरी इंपॉर्टेंट। सिटाडेल पूछ लेगा कहाँ, किस साइड पे सिटाडेल नहीं मिला था? सिटाडेल हर साइड पे था एक्सेप्ट चानोदारो। चानोदारो में सिटाडेल नहीं था। ठीक है, लिपस्टिक मिली थी। लिपस्टिक कहाँ मिली थी? चानोदारो में मिली थी। ये देख रहे हो, ये कार्नेलियन का था। ठीक है, कार्नेलियन का ही था, कार्नेलियन के बनते थे लिपस्टिक, रेड कलर के होते थे। ठीक है, और तुम्हारा चानोदारो फेमस था बीड फैक्ट्री के लिए, जहाँ पे सील्स और बैंगल्स भी बनते थे। मोस्टली बीड फैक्ट्री के लिए फेमस था आपका चानोदारो। ठीक है, सिंध में है ये चानोदारो। कहाँ पे? पूछ लेगा, सिंध में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी जान लो भैया, मोहनजोदारो जो है ये तुम्हारा लरकाना डिस्ट्रिक्ट, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हो, लरकाना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? सिंध में ये भी है। ठीक है, कौन सी रिवर है? रिवर भी पूछ लेगा। ये रिवर है इंडस रिवर पे, इंडस रिवर पे। ठीक है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा तुम्हारा कहाँ पे है? ये मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट, ऊपर अभी देखे हो। ठीक है, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे है? पंजाब में है, जो तुम्हारा पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें। ठीक है, कौन सी नदी पे? तो रवि नदी पे, ध्यान रखिएगा, रवि रिवर हड़प्पा का। ठीक है, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब, रवि रिवर। मोहनजोदारो लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध, इंडस रिवर। ओके, चानोदारो इज इन सिंध। ओके, ये किसी नदी पे नहीं है। लोथल, लोथल इज इन गुजरात, दिस इज इन गुजरात। रिवर पूछ लेगा, भोगवा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, भोगवा रिवर पे है तुम्हारा लोथल, गुजरात में। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, नाव के खड़े होने की जगह आर्टिफिशियली ब्रिक से बनाई हुई, कहाँ पे मिली? लोथल में मिली, जहाज आकर खड़े होते थे। फायर अल्टर मिला, अल्टर हमने देखा, वे वो यज्ञ वेदी। ट्विन बरियल कहाँ मिला था? लोथल में मिला था, ट्विन बरियल। वेट्स एंड मेजरमेंट्स कहाँ मिले थे? लोथल में मिले थे। ठीक है, ये तुम्हारा ये देख रहे हो, यही है तुम्हारा, ये स्क्वायर फायर अल्टर है। ठीक है, चलो देखो, स्क्वायर फायर अल्टर एट लोथल विद पेंटेड जार इन फ्रंट, द अल्टर वॉज लोकेटेड स्ट्रीट है, सजेस्टिंग अ पब्लिक फंक्शन, कि पब्लिक फंक्शन या रिचुअल्स के लिए फायर अल्टर होते थे। फिर बात करेंगे ढोलावीरा की, तो ये दिस इज इन गुजरात, ढोलावीरा इज इन गुजरात। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भैया सिटी के 3 डिवीज़न थे। हर जगह पे कितने डिवीज़न थे? 2 ही डिवीज़न होते थे, या तो तुम्हारा सिटाडेल होता था या तो तुम्हारा लोअर टाउन होता था, मतलब यही दोनों होते थे। ठीक है, सिटाडेल या लोअर टाउन। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 3 थे, लोअर टाउन, मिडिल टाउन प्लस सिटाडेल, 3 हिस्सों में थे सिटी, ध्यान रखिएगा। दूसरा रिजर्वायर मिला था, कहाँ पे मिला था रिजर्वायर? ढोलावीरा में मिला था। ठीक है, और लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहाँ मिला था? ढोलावीरा में मिला था। और डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, डैम कहाँ मिला था? ये भी तुम्हारा ढोलावीरा में मिला था। ठीक है, फिर बात करेंगे कालीबंगन का, तो कालीबंगन इज इन राजस्थान, राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे काली चूड़ियाँ बनती थी, ब्लैक बैंगल्स, नाम से समझ में आ रहा है, कालीबंगन, काली बैंगल्स। ठीक है, कालीबंगन। ओके, अब देखो ये राजस्थान में, तो भैया ऊँट के बोन कहाँ मिलेंगे? कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में है। फायर अल्टर्स यहाँ पे भी मिले थे। प्लोड फील्ड, देखो 2 चीज़ मैंने बताई थी, एक में था टेराकोटा प्लो का, ठीक है, दूसरा प्लोड फील्ड, प्लोड फील्ड तुम्हारा मिला था कालीबंगन में।
ठीक है। सिलेंड्रिकल सील जो मेसोपोटामिया की थी कहाँ मिली थी? कालीबंगन में। मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील कहाँ मिली थी? कालीबंगन में। अब इम्पोर्टेंट में टाइल्ड फ्लोर, ये देख लो टाइल्स, बाथरूम में टाइल्स लगाते थे ये, ठीक है। टाइल्ड फ्लोर, डिज़ाइनर ब्लॉक, देख रहे हो इस पर डिज़ाइंस भी बने हुए हैं, देख रहे हो डिज़ाइनर ब्लॉक। सीटाडेल, लोअर टाउन, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि सीटाडेल और लोअर टाउन दोनों को फोर्टिफाई किया गया था और दोनों के डिफरेंट एंट्रेंस थे। देखो हर जगह क्या था कि मोस्टली सीटाडेल को ही केवल फोर्टिफाई किया जाता था, लोअर टाउन को नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि सीटाडेल और लोअर टाउन दोनों फोर्टिफाइड थे और दोनों का एंट्रेंस अलग अलग था, ठीक है, कालीबंगन में। उसके बाद फरमाना की बात करते हैं। फरमाना ये तुम्हारा हरियाणा में है, फरमाना इज इन हरियाणा। तो ये लार्जेस्ट बरियल साइट यहाँ पे मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट बरियल साइट कहाँ पे मिली है? फरमाना में, ठीक है। चलो उसके बाद बात करेंगे राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी का इंपॉर्टेंट क्या है कि ये है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे बड़ी साइट। भाई सबसे बड़ी साइट पहले मोहनजोदारो थी, बाद में हमने राखीगढ़ी को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, तो अब राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट हो गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। ये कहाँ पे राखीगढ़ी? ये भी हरियाणा में है। कौन सी नदी? नदी पूछ लेगा, घग्गर हाकर, घग्गर हाकर बोलते हैं ना शायद से, घग्गर हाकर रिवर, ठीक है। इस पे है तुम्हारी राखीगढ़ी, घग्गर हाकर रिवर पे, ठीक है। क्या क्या यहाँ मिला है? यहाँ पे मिला है बरियल विथ प्रोन पोजीशन। प्रोन मतलब समझ रहे हो, ऐसे उल्टा, नाक नीचे ऐसे, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे उल्टा लेटे हुए, उल्टा लेटा हुआ प्रोन पोजीशन में बरियल कहाँ पे मिला है? राखीगढ़ी में मिला है। टेराकोटा के व्हील्स यहाँ पे मिले हुए हैं और लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। सुरका टाडा की बात करें तो सुरका टाडा का हमें पता है ये कहाँ पे है, दिस इज इन गुजरात, और यहीं पे मिला था हमें हॉर्स के बोन। बाकी हॉर्स तुम्हारे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं यूज़ नहीं हुए हैं, सिर्फ हॉर्स का बोन कहाँ पे मिला हुआ है? सुरका टाडा में मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद राइनोसोरस के रिमेन्स मिले हैं कहाँ पे? आमरी में मिले थे, ठीक है। आमरी तुम्हारा सिंध में पड़ता है, आमरी इज इन सिंध। बताया फर्स्ट वीडियो में सिंध कहाँ है, चोलिस्तान कहाँ है, देख लेना। आलमगीरपुर ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये तुम्हारा ईस्टर्न मोस्ट साइट भी है, दिस इज ऑल्सो ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC, ठीक है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? इम्प्रेशन ऑन क्लॉथ ऑन ट्रफ, ये कहाँ पे मिला हुआ है? आलमगीरपुर में, ठीक है। उसके बाद कोट दीजी, कोट दीजी जो है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? व्हील मेड पेंटेड पॉटरी मिला है। देखो पॉटरी दो से बनती है, एक हाथ से बनती है, दूसरी व्हील से बनती है, व्हील मेड पेंटेड पॉटरी, ये कहाँ मिली है? कोट दीजी में मिली है, ठीक है। रोपर, रोपर ये तुम्हारा है पंजाब में, दिस इज इन पंजाब, ओके। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे मिला है डॉग बरीड बिलो ह्यूमन ओवल पिट, मतलब आदमी के नीचे डॉग बरी मिला है, ठीक है। डॉग बरी मिला है, पहले कुत्ते को दफनाया गया है, उसके ऊपर इंसान को दफनाया गया है। ये कहाँ पे मिला था? रोपर में मिला था। इवन अगर पूछ ले कि सेपरेट बरियल कहाँ मिला है डॉग्स का, तो दैट इज़ इन कश्मीर, बुरजा होम में, ठीक है। कश्मीर के बुरजा होम में सेपरेट बरियल मिला है डॉग्स का, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ऑल्दो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सारे बड़े आराम से आप कर लोगे। चलिए चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहेबिटेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ, भैया हमें मेन सोर्स नॉलेज का इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए क्या था? क्या सील हम पढ़ लिए थे? नहीं, कहाँ पढ़ पा रहे थे? टेम्पल मिला था क्या? टेम्पल भी नहीं मिला था। स्क्रिप्ट पढ़ पा रहे थे क्या? नहीं पढ़ पा रहे थे। यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन, टूल्स, ये मिले थे हमें, ठीक है। नेक्स्ट, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इंडिया में, अरे भैया सिल्वर हड़प्पन कल्चर में ही तो मिला है सिल्वर, ठीक है। कैलकोलिथिक ना, वैदिक नहीं, सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स बहुत बाद में आए हैं, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, कौन सा एनिमल हड़प्पन कल्चर में नहीं दिखा है? एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है, काऊ नहीं है। आंसर इज काऊ,
ओह इस पे नहीं, इस पे रख देते हैं। आंसर इज काऊ। काऊ किसी भी उसमें टेराकोटा आर्ट या सील पे नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन से इंडस वैली से कल्चर अलग थी। क्यों? क्योंकि भैया डेवलप्ड सिटी लाइफ वैदिक में, अरे ये इंडस वैली में डेवलप्ड सिटी लाइफ थी। दूसरा बोल रहा है इसके पास पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, उसके पास आयरन और डिफेंसिव एरो का नॉलेज नहीं था। ये सारी किसकी बात कर रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, और ये सब के सब सही हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन साइड? कॉपर था, गोल्ड था, सिल्वर था, आयरन नहीं था। इसका आंसर होगा आयरन। आयरन कब मिला है? ये वैदिक एज में मिलता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं आया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से हड़प्पन कल्चर के ऊपर कौन लाइट करता है? इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, हैंड राइटिंग सील्स। अरे भैया इंस्क्रिप्शन हम पढ़ ही नहीं पाए तो कहाँ से लाइट मिल जाएगा? रिलीजियस बुक्स मिली थी क्या? नहीं मिली थी। हैंड राइटिंग सील्स ऑफ सील्स हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं भाई, क्या क्या लिखा था? आंसर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। ठीक है, बिगनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप इज टू बी कंसिडर। आइडियल वर्शिप कब से स्टार्ट हुआ? मूर्ति पूजा। भाई सबसे पुराना तुम्हारा क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसमें हमने देखा है कि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, प्रोटो शिवा। ठीक है, गॉडेस, मदर गॉडेस। ठीक है, मदर गॉडेस। ठीक, तो ये सब हम कहाँ पे कर रहे हैं? हड़प्पन में। और हड़प्पन कब है? ये है तुम्हारा मदर गॉडेस। ठीक है, ये कब है? आर्यन के पहले ही तो था, उसी के बाद तो आर्यंस आते हैं, तो ये हो जाएगा प्री आर्यन। वैदिक बाद में आता है, कुषाण बहुत बाद में आता है, मौर्य बहुत बाद में। ठीक है, चलो आगे। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी? ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, रेड कलर के पॉटरी होते थे और ब्लैक कलर से उस पर डिज़ाइन बनी होती थी। ठीक है, उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? लो आ गया। आलमगीरपुर यूपी में है, बिल्कुल है। लोथल गुजरात में है, बिल्कुल है। कालीबंगन कहाँ है? अरे कालीबंगन, कालीबंगन तो राजस्थान में था। ठीक है, जहाँ पे कैमल के वो मिले थे, तो आंसर इज सी। बाकी रोपर पंजाब में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लॉट फील्ड कहाँ मिला था? लो आ गया तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन कि प्लॉट फील्ड कहाँ मिला था? बताओ बताओ। देखो यहाँ ऊपर मैंने दो चीज़ें बताई थी, ध्यान से देखना। कहाँ बताई थी? यहाँ पे एक मैंने बताया था कि टेराकोटा मॉडल मिला था प्लो का। ठीक है, प्लो का एक मिला था टेराकोटा मॉडल। ये किस कहाँ मिला था? ये चोलिस्तान और बनावली में मिला था। ठीक है, और प्लो फील्ड कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे कालीबंगन में। ठीक है, प्लो फील्ड्स कहाँ मिले थे? कालीबंगन में मिले थे। और टेराकोटा मॉडल प्लो का कहाँ मिला था? बनावली हरियाणा में मिला था। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लॉट फील्ड कहाँ मिला था? तो दिस इज इन कालीबंगन। ठीक है, चलो आगे देखो। विच आर द फॉलोइंग इज एन हड़प्पन पोर्ट? हड़प्पन पोर्ट ले कहाँ पे जहाज आके खड़ी होती थी? अलेक्जेंड्रिया। ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं महाराज, क्या क्या है भाई? नागपति लोथल होगा भाई। ठीक है, चलो। ग्रेट बात का मिला 50 बार देख चुके हैं, मोहनजोदारो मोहनजोदारो मोहनजोदारो। ठीक, अच्छा कौन सा किस रिवर पे है? लो आ गया रिवर वाला, आ गया ना? चलो बताओ तब, बताओ बताओ बताओ। अभी ऊपर पढ़ा है भाई, अभी तो जस्ट ऊपर देखे हो। देखो बात करेंगे सबसे पहले हड़प्पा की। ठीक है, तो हड़प्पा जो है ये था तुम्हारा रवि नदी पे। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे था? रवि नदी पे था। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन किस में था? कालीबंगन कौन से रिवर पे था? क्या कर रहे हो भाई? कालीबंगन तुम्हारा था ये सतलज, कर
ना कालीबंगन यहाँ ऊपर रिवर बताया था ना, लोथल था भोगवा रिवर पे, यस लोथल वॉज ऑन भोगवा रिवर। ठीक है, सी का पहला, तो सी का पहला इसमें है, ए का थर्ड इसमें है लो। तो तुम्हारा घग्गर हाकर पे कौन सा था, घग्गर हाकर पे इसका क्वेश्चन, चलो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, पर बताया ना इस कालीबंगन घग्गर पे था यार, अभी तो ऊपर बताया, रोपर तुम्हारा सतलज पे है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ए का थर्ड, बी का 2, ये ए होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ओके, अरे यार थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूजन। तो हड़प्पा तुम्हारा रवि नदी पे, कालीबंगन घग्गर पे, लोथल तुम्हारा भोगवा रिवर पे, रोपर तुम्हारा सतलज पे। ठीक है, चलो आगे। The first ancient civilization to develop the art of writing in a proper system was, भैया पहली बार प्रॉपर सिस्टम में राइटिंग किसने किया था, तो इंडस तो बिल्कुल नहीं थी, काट दो, इंडस का तो समझ ही नहीं आता है कैसे उन्होंने लिखा था, है ना। उसके बाद इजिप्ट, चाइना या सुमेरियन, तो इसका आंसर होगा सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन ने सबसे पहली बार ठीक से मतलब ऐसे एज अ प्रॉपर सिस्टम में लिखना स्टार्ट किया था। एक्चुअली इनके स्क्रिप्ट का जो नाम था ना, इनके स्क्रिप्ट का जो नाम था वो था शायद क्यूनी, कुछ क्यूनी करके था, क्यूनी गॉम। ठीक है, क्यूनी गॉर्म नाम की इनकी स्क्रिप्ट थी, इनकी स्क्रिप्ट को बोलते हैं क्यूनी गॉम स्क्रिप्ट। ठीक है, सुमेरियन के। तो दिस वॉज द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, तो दैट्स ऑल भैया, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। ठीक है, अरे भाई तुम्हारा ही फ़ायदा है, थैंक यू क्या। चलो ठीक है, दैट्स ऑल, बाय।